हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका नाम है इक्वेशंस। हम अब पढ़ने वाले हैं अबाउट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जो दो वेरिएबल में रहेंगी। इन्हें सॉल्व करने की एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी, उन्हें हम आज पूरा सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इक्वेशंस किस फॉर्म में रहेंगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। इस फॉर्मेट की जो दो इक्वेशन देती हैं, दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड ही रहेंगी। अब वो बोलेंगे इससे में x और y की क्या वैल्यूज होंगी वो बता दो, और चार ऑप्शंस गिवन होंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के ना अलग अलग मेथड्स प्रोवाइडेड है। अब हम उन मेथड की डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड दोज मेथड्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हमें तो प्रॉपर 1 मिनट के अंदर इन्हें जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए इन मेथड्स का पूरा यूज करने में तो ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली मेथड्स कौन सी हैं? जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गई, उसमें क्या होता है, y वाली टर्म को या तो हटा दो या फिर x वाली टर्म को हटा दो। कैसे हटाएंगे? जैसे यहाँ पे -4y है, मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, उसे मैं किसी एक में रखूंगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ये एक तरीका हुआ। एक मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसे समझने की नीड नहीं है, बट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया। ऐसी कुछ मेथड्स होती हैं और इनमें ज्यादा टाइम लगेगा। रादर देन डूइंग दिस, हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जब हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उन 4 ऑप्शंस का यूज करके उन्हें इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना ज्यादा इजी है, रादर देन सॉल्विंग द होल इक्वेशन एंड गेटिंग द आंसर। हो सकता है आपसे बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, इक्वेशन सॉल्व करने में कहीं पे माइनस प्लस साइन की गलती या फिर कुछ हो जाए, तो यू माइट गेट अ रॉन्ग आंसर इन दैट केस। बट जब ऑप्शन को रख के देखोगे तो बहुत इजीली आपको सही आंसर कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। बट वो टाइम कम कैसे होगा? आपकी प्रैक्टिस जैसे बढ़ेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आप बहुत इजीली करते जाओगे। और मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देख के समझ पाओगे कि कौन सा ऑप्शन मुझे चेक भी करने की नीड नहीं है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको समझ आएगा जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है और 4x माइनस y इक्वल टू 3 है। अब अगर हम सोचे इसे सॉल्व करना है तो एक होती है एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पर एलिमिनेशन अप्लाई करना इजी रहेगा। एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे +4y है, मुझे y अगर हटाना है तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये -4y + 4y ऐड होके 0 हो जाएंगे, तो इंटू 4 कर दो तो ये 16, यहाँ पर 4 आया और ये 12 हो गया। अब इन्हें ऐड कर दो तो 16 + 3 दैट इज 19x, ये कैंसिल हो गए। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 + 12 19। सो x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 को किसी एक में रख दो। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो ये 3 है, वहां जाके 7 - 3 = 4, 4y इक्वल टू 4 आएगा। सो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो आंसर क्या है? 1, -1, 1, 1, 2, 1 या 1, -2। ये जो दे रखा है ना, दिस इज x, y। ठीक है, ये जो आंसर है वो x, y के टर्म्स में, तो 1, 1 सही है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ज्यादा इजी क्या होता अगर मैं 1 - 1 को यहां पे चेक करता। मेरी दो इक्वेशंस हैं, 3x + 4y इक्वल्स टू 7 और 4x माइनस y इक्वल्स टू 3। ए ऑप्शन अगर मैं चेक करूं 1, -1, इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं तो ये क्या होगा?
3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 7, ये हो रहा है 3 माइनस 4 मतलब -1, गलत है। अगर एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब गलत है, करना दोनों को चाहिए। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन पे आ जाओ, 1,1। इस वाली इक्वेशन को देखें, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई 7, सेटिस्फाई कर दिया। सेकेंड इक्वेशन 4 इंटू 1 माइनस में y की वैल्यू 1 है, वैल्यू क्या आ रही है 3, सेटिस्फाई कर दिया, हो गया। तो यहां पर वो चेक करना कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये तो इजी था। तो एलिमिनेशन की जगह ऑप्शन चेक करना बेटर है। तो यहां तो दोनों वे में मैंने आपको बता दिया कैसे आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब यहां पर एलिमिनेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, x बाय 2 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। एलिमिनेशन यहां भी हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -x माइनस 2/3y और ये -2, फिर ऐड करोगे तो y के टर्म्स में ही आएगा। बट रादर देन डूइंग दैट हम ऑप्शन चेक करेंगे। ए ऑप्शन देखो, 3,2 इक्वेशन 1, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 3/2 प्लस 2/3, इसकी वैल्यू 2 आएगी क्या? नहीं आएगी, पर देख लो एक बार, ये होगा 9 प्लस 4/6 मतलब 13/6, तो ये नहीं आ रही है 2, दिस इज रॉन्ग। ए ऑप्शन गलत आ रहा है क्योंकि पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सेकंड तो चेक करने की भी नीड नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, -2, -3, x की वैल्यू इसमें -2 रखो तो -2/2 प्लस में -3/3, इसकी वैल्यू 2 आएगी क्या? ये क्या हो रहा है -1 -1 मतलब -2 आ रही है वैल्यू, ये भी गलत है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन देखते हैं, 2,3 तो 2/2 प्लस 3/3 मतलब 1 + 1, ये वैल्यू 2 आ रही है, सेटिस्फाई हो गई। एक इक्वेशन हुई है, दूसरी भी करनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन देखें तो x की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3, 2 + 6 वैल्यू आ रही है 8, सेटिस्फाई हो रहा है। बहुत जल्दी आंसर मिलेगा इससे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, x by p plus y by q इक्वल्स टू 2, x plus y इक्वल्स टू p plus q। दो इक्वेशन है, देखो अब ऑप्शन चेक करो, p q, x की वैल्यू p, y की वैल्यू q, x की q, y की वैल्यू p और दोनों की 1 1। अब अगर हम सोचें कौन सी वैल्यू है जो हम पहले रिजेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर अगर मैं 1/p प्लस 1/q रखूं तो ये तो 2 हो रहा है, वैल्यू इनको चाहिए क्या 2, तो 1/p प्लस 1/q क्या मैं कह सकता हूं 2 के बराबर है? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ p एंड q। अगर मैं यहां पर 1 1 रख रहा हूं तो यहां तो p प्लस q आ रहा है, तो इस ऑप्शन को तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूं क्योंकि हमें तो p और q के टर्म्स में चाहिए आंसर, या फिर p और q के टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू है ऐसी है कि उससे ये कैंसिल होके इनकी वैल्यू या तो 1 + 1 हो रही होगी तो 2 आ रहा होगा, तो QP या PQ में से होगा। अब PQ को डायरेक्ट रख के देखो तो P/Q मतलब P/P होगा, ए ऑप्शन से P/P प्लस Q/Q हो जाएगा, ये हो गया 1 + 1 मतलब 2। इस वाले में P + Q ही हो गया, इसकी वैल्यू P, इसकी वैल्यू Q। देखो ये जो है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट इसे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे Q/P प्लस P/Q हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ P एंड Q, बट इससे तो प्रॉपर हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे तो कैंसिल हो रहे हैं, दिस बिकम्स 1 + 1
तो 2 वैल्यू आ रही है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या है इक्वेशंस? 1/16x प्लस 1/15y इक्वल्स टू 9/20। ये एक इक्वेशन है। फिर है 1/20x माइनस 1/27y इक्वल्स टू 4/45। देखो ये जो ऑप्शन है वो इस वे में है 1/4 1/3 1/3 1/4 3 4 4 3। और यहां पर देखो ये वाला जो है यहां पे 16 आ रहा है, इसका कुछ 4 से रिलेशन है। यहां पे 15 आ रहा है, इसका 3 से है कि 3 का मल्टीपल होता है ये 4 से होता है और ये भी 3 से होता है डिविजिबल, राइट। तो ऐसा ऑप्शन पहले चेक करना जिसमें x की वैल्यू 4 वाली हो और y की वैल्यू 3 वाली हो। सेम फॉर एयर, x की वैल्यू 4 वाली है इन दो ऑप्शंस में, तो पहले प्रेफरेबली इन दो ऑप्शन को चेक करना, फिर इन दो ऑप्शंस पे जाना। ओके, लेट्स चेक ऑप्शन ए। ए ऑप्शन में वैल्यू है 1/4 1/3। अगर मैं इसमें 1/4 रखूं तो 1/16 इंटू 1/4 प्लस 1/15 इंटू 1/3। यहां से कैंसिल करूंगा, ये 4 हो गया, यहां से कैंसिल करूंगा, ये 5 हो गया। मतलब वैल्यू आ रही है 1/4 प्लस 1/5। 5 प्लस 4/5 इंटू 4 हो गया ये, मतलब 9/20। सेटिस्फाई हो रहा है, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। देखा मैंने बोला था ना, x में 4 वाला और y में 3 वाला कुछ लेना है। सेकेंड इक्वेशन 1/20 इंटू 1/4 माइनस 1/27 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 4/45। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इनसे ये कैंसिल होना इजी हो जाएगा, वरना जो नीचे वैल्यू आती तो हमें 20 इंटू 27 कुछ करना पड़ता, तो वो वैल्यू बहुत बड़ी आती है। यहां पे 45 है, ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 5, ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 9। सो 1/5 माइनस 1/9। हमें तो ये वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो इसे यहां नहीं लिख रहा मैं। 1/5 माइनस 1/9, तो ये हो गया 9 माइनस 5/9 इंटू 5। 9 माइनस 5 होता है 4 अपॉन में, ये हो गया 45। सेटिस्फाई फिर से हो गया है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, solve for x and y। 4/x minus 5/y equals to x plus y upon xy plus 3/10। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 5,2 -2, -5 2, -5 और 2/5। तो पहले एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं, चलो छोड़ो यहां पर इतना एलिमिनेशन का सोच नहीं पाएंगे, ए से चालू करते हैं। अगर ए ऑप्शन ले रहा हूं 5,2, सो 4/5 माइनस 5/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 प्लस 2/5 इंटू 2 प्लस 3/10। ये वैल्यू कितनी हो रही है? 8 माइनस 25/10। और यहां पर तो ये देखो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, एंड दिस इज 7 प्लस 3 अपॉन में 10 है ये, क्योंकि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो 7/10 प्लस 3/10 करेंगे तो टोटल में 7 प्लस 3/10 लिख सकता हूं उसे। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 17/10 और यहां पर आ रहा है 7/10। सो दिस इज नॉट इक्वल, ये गलत हो गया। ए ऑप्शन इज रॉन्ग।
बी ऑप्शन -2 -5, 4/-2 माइनस में 5/-5 की वैल्यू बराबर होगी इसके -2 -5 अपॉन में -2 इंटू -5 प्लस 3/10। ये वैल्यू होगी -2 है ये, और ये हो जाएगा +1, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ रहा है -7 प्लस 3, -2 इंटू -5 की वैल्यू 10 ही होती है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। ये क्या है बेसिकली -7/10 और ये है 3/10, -2 + 1 इज -1 और ये वैल्यू कितनी आ रही है -4/10। सो दीज आर ऑल्सो नॉट सेम, गलत आ रहा है ये भी। सी ऑप्शन है 2, -5, इसमें रखो 4/2 -5/-5 इक्वल्स टू 2 -5, क्योंकि प्लस में y लिखा है तो प्लस ऑफ -5 इज -5 ओनली, ऐसा लिखा है ये बेसिकली, अपॉन में 2 इंटू -5 प्लस 3/10। ये वैल्यू कितनी होगी 4/2 इज 2 और ये है प्लस में 1 इक्वल्स टू ये है -3/-10 प्लस 3/10। ये वैल्यू आ रही है 3, ये वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। 3/10 प्लस 3/10 इज 6/10, मतलब 3/5 आ रही है ये वैल्यू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन अब हमें पता है एक ही बाकी है, दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर, 2,5। 2,5 इस पे चेक करते हैं, तो 4/2 -5/5 इक्वल्स टू 2 + 5 अपॉन में 2 इंटू 5 प्लस 3/10। ये वैल्यू क्या हो रही है 2 - 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7/10 प्लस 3/10। ये है 1, यहां पर आ रहा है 10/10, मतलब ये भी कैंसिल होके हो रहा है 1, सही है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन x + 5y इक्वल्स टू 36 एंड x + y अपॉन में x - y की वैल्यू आ रही है 5/3। ऑप्शन से चेक करेंगे, ए ऑप्शन बोल रहा है 16,4। ऐसे में पता है, एक काम करो, अगर ए ऑप्शन में चेक करो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 16 + 4 × 5, मतलब ये 20 और ये 16, ये हो गया 36, सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। 16 + 5 × 4 मतलब 16 + 20, तो ये वैल्यू आ रही है 36, सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड, 16 + 4 अपॉन में 16 - 4, ये वैल्यू आ जाएगी 20/12। सिंप्लीफाई करेंगे किससे, 4 से कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू 5, ये 3 है, मतलब ये आ रहा है 5/3, मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें अगर आप बी ऑप्शन को ही पहली इक्वेशन में रखोगे तो 4 + 80 हो जाएगा, गलत हो गया। 4 + 5 × 8 32, ये वाली इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट इसको करेगी क्या, तो 4 + 8 12 होता है, और 4 - 8 तो -4 हो जाएगा, तो रेशो जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन क्या है, x - 3y = 0 एंड x + 2y = 20। अब इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे 0 दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि x = 3y है। इस इक्वेशन में ये -3y को मैं वहां पे ले गया तो x = 3y आ गया। सबसे पहले ऑप्शन देखो, कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ y है,
x की वैल्यू 4 है, इसमें x 4 है। अगर मैं x इक्वल टू 3y बोल रहा हूं तो अगर x 4 है तो 3y के हिसाब से y की वैल्यू आएगी 4/3। बट यहां तो 12 दी है तो ये गलत हो गया, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकंड, x अगर 12 है तो 3y मतलब y की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इंटू 4 12 आ रहा है, x के बराबर आ रहा है 3y। ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखो 5 और 4 है, 4 5 और यहां पर क्या है 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो ये भी गलत है। बचा क्या, एक इसको देखना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, वरना नन ऑफ दीज। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो ये क्या है 12 प्लस 2 इंटू 4, वैल्यू कितनी आ रही है 12 प्लस 8 20, ये देखो ये 20 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपको देखना है जो बाकी की सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है उसको तो छोड़ो, चेक करने की नीड नहीं है फॉर द सेकंड। जो एक को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ उसी को सेकंड के लिए चेक करना है। द साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल टू 31, 9x माइनस 5y इक्वल टू 41। अब फिर से ऑप्शन चेक करेंगे। ए ऑप्शन बोल रहा है -4, -1, तो ए ऑप्शन रख के देखते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये क्या आ रहा है 7 -4 माइनस में ये 3 इंटू -1, इसकी वैल्यू इनने दी है पॉजिटिव। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये कितना हो रहा है -28 और ये हो जाएगा प्लस का 3, वैल्यू आ रही है -25। गलत, सेकंड भी चेक करने की नीड नहीं है, एक गलत मतलब द ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन -1, 4, तो 7 इंटू -1 माइनस में 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा -7 -12, -7 -12 मतलब -19। गलत हो रहा है, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ऐसा कुछ हो कि ये नेगेटिव, तो y वाली वैल्यू भी अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव हो तो x की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव और y की वैल्यू कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो ठीक है मैंने बताया, पॉजिटिव भी चलेगी, हो सकता है 7x की वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी हो और y की वैल्यू ऐसी हो कि माइनस होकर 31 पॉजिटिव में आ जाए, तो ये भी वर्क करेगा हमारे लिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो कौन सा है, एक ये है एक ये है। तो सी देखो पहले 4, -1, तो 7 इंटू 4 माइनस में 3 इंटू -1 28 और ये हो गया प्लस का 3, वैल्यू आ रही है 31। सेटिस्फाई हो गई एक इक्वेशन। अब सेकेंड वाली ऑप्शन हम सी चेक कर रहे हैं, 4, -1, 9 इंटू 4 माइनस में 5 इंटू -1, यहां पे भी देखो इसमें माइनस है तो y नेगेटिव प्रेफरेबल ज्यादा रहेगा, क्योंकि 9 इंटू 4 इज 36। अब ये वैल्यू प्लस का 5 तो ये क्या हो जाएगा 41। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखा। तो इस टाइप के थोड़ा सा अलग पैटर्न पे थिंकिंग रहेगी तो इजीली आप आंसर भी ढूंढ पाओगे। इसमें भी पहले ही जो मेथड है दैट इज वेरी इजी, सॉल्व करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यू हैव टू डायरेक्टली चेक फ्रॉम द ऑप्शन। उसके बाद आप ये टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा सोचोगे, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। और ये चीज ऐसे नहीं आएगी कि मैंने आपको एक बार बता दिया एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लाई इट। व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। कि ठीक है बहुत सारे 20-30 क्वेश्चन ऐसे आप करोगे तो आपकी ग्रिप बनती जाएगी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कैलकुलेशन मन में
बहुत इजीली होती जाएंगी, आपको ऑप्शन देख के समझ आएगा कि हाँ ये वाला अगर मैं यहाँ पे रखूंगा सो दैट वुड गिव मी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. 1.5x प्लस 2.4y इक्वल्स टू 1.8. ये एक इक्वेशन है. दूसरी है 2.5 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 7y. ये दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? तो ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन 0.5 कॉमा 0.4. अब एक चीज फिर से बताता हूं, ऑप्शन देखो 0.5 कॉमा 0.4, 0.4 कॉमा 0.5, मतलब लग रहा है कि इन दो में से कुछ होगा. आगे पीछे क्यों करके दिए? तो एक फीलिंग आ जाती है, गट फीलिंग की समथिंग वन ऑफ दीज टू. ओके, अब ये ऑप्शन देखो 1/2 क्या होता है? दिस इज 0.5 एंड दिस इज 2/5. ये क्या है? 0.4 है. मतलब बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये क्या है? 0.5 कॉमा 0.4. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए उनने, बस मैनर ऑफ राइटिंग डिफरेंट है कि बच्चे का हो सकता है टाइम वेस्ट हो जाए अगर वो बीच में गलत आंसर लाने की ट्राई करे. तो इस केस में यहां पे तो 2 और 5 है, इसमें 2 और 5 रखोगे तो ये वैल्यू 2 रख के ही 3 हो जाएगी, जो इससे बड़ी है. प्लस में है ये और वो भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू तो बहुत बड़ी जाएगी. तो उसको तो चेक भी मत करना, है ना, क्योंकि 2 इंटू 1.5 इज ऑलरेडी 3 प्लस समथिंग वुड बी ग्रेटर देन 3. हमें तो 1.8 ही चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग. एक को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसको सबसे पहले चेक करना है इस टाइप में, क्योंकि ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आर सेम, इसलिए मैं उसे बोल रहा हूं कि उसे अभी के लिए छोड़ो, बी ऑप्शन से चालू करो. 0.4 कॉमा 0.5, तो ये होगा 1.5 इंटू 0.4 प्लस 2.4 इंटू 0.5. 1.5 इंटू 0.4 वैल्यू है 0.6. 2.4 इंटू 0.5 ये है 1.2. ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 1.8. यही चाहिए थी हमें, राइट? 1.8. सेकेंड, ये तो पहली हो गई. सेकेंड में रखेंगे 2.5 x प्लस 1, 1 प्लस 0.4 मतलब 1.4 की वैल्यू किसके बराबर हो? 7 इंटू 0.5. ये वैल्यू मुझे पता है 3.5, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2.5 इंटू 1.4, ये भी 3.5 आ रही है, तो सेटिस्फाई हो रहा है. LHS इक्वल टू RHS आ गया. सो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10. इक्वेशन देखो दे रखी है 2. 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 3. एंड दूसरी इक्वेशन है 2 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटीजर 2/3. काम करो, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसका क्या मतलब है? इसे कैसे लिखेंगे? 3, ये जो 3 है इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो इंटू 3. ये जो 2 आ रहा है ना इसको यहां पे ऐड में लिखो और होल अपॉन 3 है ये, तो 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 अपॉन 3. बेसिकली ये क्या हो गया? 9 प्लस 2 इज 11 और ये डिवाइड में 3. सो इसकी ये वैल्यू है 11/3. अब ऑप्शन किस वे में आपको रखना है? तो देखो यहां पर 1 2 है, यहां -1 -2 है, यहां 1 कॉमा 1/2 है और यहां 2 1 है. 1 2 और 2 1 ये दोनों लग रहे हैं कि या देयर इज अ गट फीलिंग की माइट बी. ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऐसा दे रखा है तो इन्हीं में से आंसर होगा. बट लेट्स से मैं 1 2 अगर ले रहा हूं ए ऑप्शन,
तो ऐसा ऑप्शन लेना है कि ये 1+2, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देयर इज एन इंटीजर 3, ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो कुछ ऐसा चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या हो, इंटीजर आए, प्लस यहाँ पे भी कुछ इंटीजर आ जाए। तो अगर मैं 1 2 लूंगा तो ये क्या होगा, 3/1+2 मतलब 3, प्लस में ये क्या, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर अगर 1 और 2 लिया है तो 2/1 - 2 हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये क्या हो गया 1, और ये वैल्यू क्या हो गई 2/-1 मतलब -2, तो ये वैल्यू आ रही है -1। बट यहीं पर अगर ये 2 - 1 होता, यहां पर 1 - 2 की जगह 2 - 1 होता कि एक्स वाई की वैल्यू स्वैप कर दें जो डी ऑप्शन में है, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो यहां पर 2+1 बोलूं या 1+2 बोलूं, सेम थिंग, तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन में इस पार्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहां एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हुई, 2 - 1 इज 1, तो 2/1 इज 2, और प्लस साइन के साथ ही, तो ये 3 आ गया। अब ये ए ऑप्शन की जगह हम डी देख रहे हैं क्योंकि ए तो हमने गलत कर दिया है, तो एक सेटिस्फाई हो रही है डी से, इसलिए मैंने अभी बी और सी को चेक ही नहीं करा है क्योंकि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सिमिलर थे, तो दोनों को साथ में चेक कर लो। ठीक है, ये एक सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वाला 2/2 + 1 इज 3 प्लस 3/2 - 1, तो ये 1 हो गया। वैल्यू क्या आ रही है 2/3 + 3 मतलब 2 + 9/3, जो क्या है इसके बराबर है ना, 11/3 है, सेटिस्फाई हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस वे में थोड़ा सा अलग वे की थिंकिंग रहेगी, एंड दैट वुड कम विथ मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। जो आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, इलस्ट्रेशंस करने हैं, क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूं। इफ यू आर एबल टू गेट, आपके ये चैप्टर हो जाए, उसके बाद एमटीपी करो, आरटीपीस करो, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देखो, एंड यू विल गेट मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस दिस वे। ओके, इसी के ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एक और एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज डी, हम उसे भी स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इन एक्सरसाइज डी, 1.5x + 3.6y की वैल्यू क्या है 2.1। जो अभी लास्ट क्वेश्चन करा थोड़ा सा सिमिलर ही है। देखो यहां क्या था, देखो ये वाला क्वेश्चन 1.5x + 2.4y की वैल्यू 1.8, 2.5 x + 1 की वैल्यू 7y, ये भी उसी फॉर्मेट का है। यहाँ पे 2.5 x + 1 की वैल्यू 6y और यहाँ पे 1.8 की जगह कुछ और है, तो 1.5 x + 3.6 y equals to 2.1 and 2.5 x + 1 equals to 6y। ऑप्शन देखो 0.2, 0.5, 0.5, 0.2, 2.5 और -2 -5। माइनस वाले को अभी हम नहीं देखेंगे, आखिरी ही देखेंगे, है भी आखिरी, बट मैं माइनस वाला क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि माइनस इंटू दिस, ये वैल्यू नेगेटिव हुई, ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो माइनस प्लस माइनस मतलब आंसर भी नेगेटिव आता, तो ये वाला तो गलत ही होता। ठीक है, यहां पर इससे कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव है, फिर ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव जब ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता, बट यहां तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये तो गलत है फॉर श्योर। अब अगर मैं 2 और 5 लूं तो फिर से 1.5 × 2 वैल्यू हो गई 3, हमें तो 2.1 ही चाहिए, तो उसके साथ 5 × 3.6 और बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये भी गलत है। बचे क्या, ये दो ऑप्शन, तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। इस इक्वेशन में 1.5 × 0.2 + 3.6 × 0.5, इसकी वैल्यू 2.1 के बराबर आनी चाहिए, ये आ रहा है 0.3 और ये है 1.8, ये आ रहा है 2.1 के बराबर, सेटिस्फाई हो रही है ए ऑप्शन से।
ये वाली इक्वेशन ए ऑप्शन में 2.5 0.2 प्लस 1 मतलब 1.2 इक्वल्स टू 6 इंटू 0.5 2.5 इंटू 1.2 ये वैल्यू 3 है। 6 इंटू 0.5 क्या होता है 1/2 मतलब ये भी 3 है, सेटिस्फाई हो रहा है। बी मतलब सेकेंड इक्वेशन भी चेक हो रही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इक्वेशंस हैं दो। x बाय 5 प्लस y बाय 6 प्लस 1 की वैल्यू है x बाय 5 प्लस y बाय 5 के बराबर, और इसकी वैल्यू भी बराबर है 28 के। ठीक है, तो एक काम करो, इसे लिखो कि दिस इज इक्वल टू 28 एंड x बाय 6 प्लस y बाय 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 28। मैंने ऐसे दो अलग अलग वेज में लिख दिया। अब ऑप्शन ऐसे रखेंगे, देखो वैल्यू इंटीजर है तो x को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ कि ये वैल्यू भी इंटीजर है, ये वैल्यू भी इंटीजर है, मतलब ये कुछ हो जो डिविजिबल हो बोथ बाय, यहां पे 6 है यहां पे 5 है x में, तो 5 से भी हो और 6 से भी हो। तो देखो 6 और 9, अगर मैं यहां पे 6 रख रहा हूं तो ये 6/5 होगा, यहां पे 9/6 होगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी, तो इसको और इसको छोड़ो, पहले मत चेक करना, अगर आपको डाउट भी हो रहा है कि नहीं हो सकता है ये सही आ जाए, चेक विथ 60 एंड 90। 60 is divisible by both 6 and 5, 90 is also divisible by both 6 and 5। तो इन यही दोनों आगे पीछे करके रखें सी और डी में। सी ऑप्शन चेक करें तो ये बोल रहा है 60/5 प्लस 90/6 प्लस 1, तो ये वैल्यू होगी 12 प्लस 15 प्लस 1। 12 प्लस 15 इज 27 प्लस 1 करा तो ये आया 28। मैच कर रहा है, सही है। इसमें 60/6 प्लस 90/5 की वैल्यू 28 ही चाहिए हमें। ये कितना है 10, 90 डिवाइड बाय 5 इज 18, फिर से 28 आ रही है, देखा, दिस इज मैचिंग विथ बोथ द इक्वेशंस। तो इसलिए मैंने मना करा था ये दो, क्योंकि वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए, तो ऐसा कुछ जो 6 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि एक बार x के नीचे 5 है, एक बार x के डिनोमिनेटर में 6 है, सिमिलरली फॉर y। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, x बाय 4 इक्वल्स टू y बाय 3 इक्वल्स टू z बाय 2, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में दिया है तो ऑप्शन चेक करना बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां तो बाकी के जो ऑप्शन है ना वो बहुत इजीली एलिमिनेट होंगे। और दूसरी है 7x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल्स टू 62। देखो ये जो पहली इक्वेशन है, इससे मुझे पता चलता है कि रेशो ऑफ x, y एंड z इज 4:3:2, मतलब हो सकता है इसकी वैल्यू क्या हो 4, 3, 2 एक्स वाई जेड की, या फिर 8, 6, 4, या फिर 4 इंटू 3 मतलब 12, 9, 6 इस फॉर्मेट में होगी। ये मैं श्योर हूं, आई कैन टेल विद दिस कि इस टाइप का कुछ आंसर होगा। बट बाकी के आंसर जैसे 2, 3, 4, तो वो रेशो यही होना चाहिए 4:3:2। ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बिना सोचे समझे अगर बाकी के ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन दे देते 8:4, 8:6:4, तो दोनों को चेक करना पड़ता।
बट यहाँ पे मैं बिना सोचे समझे डायरेक्टली टिक कर सकता हूं ए ऑप्शन को कि यस ए इज करेक्ट। देखो यहां पर अगर मैं रखूं तो 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1, तो ये सैटिस्फाई हो गया। अब 7 इंटू 4 28 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 5 इंटू 2 10 62 मैच कर रहा है, तो बहुत इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 20 है। फिर एक है y इंटू जेड अपॉन वाई प्लस जेड की वैल्यू 40 है, एंड z इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस जेड की वैल्यू 24 है। इसके लिए ऑप्शन सारे ही चेक करेंगे हम। देखो यहां पर ये जो ऑप्शन दिए ना, ये है x इज टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वाली वैल्यूज, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि z कौन सा है, y कौन सा है, x कौन सा है, यहां पर अगर मेंशन नहीं है तो रिस्पेक्टिव यही ऑर्डर होते हैं। तो ये x है, ये y है, ये z है। अब यहां पर x इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60 अपॉन में 120 प्लस 60 मतलब 180। इसकी वैल्यू 20 आएगी क्या, 120 इंटू 60 डिवाइड बाय 180, तो ये वैल्यू तो 40 आ रही है। ए ऑप्शन गलत हो गए। बी ऑप्शन चेक करेंगे, 60 30 एक्स इंटू वाई है तो 60 इंटू 30 अपॉन में 60 प्लस 30 मतलब 90। ये वैल्यू आ रही है 20, इसे सेटिस्फाई कर दिया है। अब वाई जेड देखते हैं, तो y 30 है, z 120 है, 30 इंटू 120 अपॉन में 150 आ रहा है यहां पे। ये वैल्यू आ रही है 24, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन 30 इंटू 120 क्योंकि x इंटू वाई अपॉन में 150, ट्वेंटी 24 आ रहा है, हमें 20 चाहिए, इसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डी ऑप्शन चेक करेंगे, 30 इंटू 60 अपॉन में 90 आएगा यहां पे। ट्वेंटी, इसे सेटिस्फाई कर दिया है। अब 60 इंटू 120 अपॉन में 180 हो जाएगा इनका सम। वैल्यू आ रही है 40, सेटिस्फाई हो रहा है। z और x, ये वाला और ये वाला, 120 इंटू 30 अपॉन 150, इसकी वैल्यू हमने दो बार निकाली, अभी 24 आ रही थी, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन है तीसरी, 10x प्लस 16y माइनस 6z इक्वल्स टू 0। तो देखो हर एक में 0 वैल्यू आ रही है, तो इस केस में बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। और सबसे पहला ऑप्शन भी हमें बहुत अच्छा ही गिवन है। ए ऑप्शन देखो क्या है, 0 0 0। अगर मैं पहली इक्वेशन में 0 0 0 रखूं तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 0 वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू 0 सेटिस्फाई हो गया। यहां पर रखा तो 0 प्लस 0 माइनस 0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 प्लस 0 माइनस 0 फिर से सेटिस्फाई हो गया। तो ए ही करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन देखो 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू 21 है, 3x माइनस 1/2 y प्लस z की वैल्यू 65 है एंड x प्लस 1/2 x प्लस वाई माइनस z की वैल्यू 38 है। ऑप्शन चेक करेंगे तो देखो 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई है, ए ऑप्शन चेक करते हैं 4, 9, 5, इस इक्वेशन के लिए चेक कर रहे हैं सिर्फ, तो 1/3 एक्स प्लस वाई 4 प्लस 9 13 प्लस 2z मतलब 2 इंटू 5। अब क्या इसकी वैल्यू 21 के बराबर आएगी क्योंकि 13/3, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये कितना होगा 30 प्लस 13 दैट इज 43/3। सो दिस इज नॉट 21। आगे चेक करने की नीड नहीं है, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं 2, 9, 5, तो यहां पर 1/3 2 प्लस 9 प्लस में 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू 21 आनी चाहिए। अब देखो फिर से 11/3 प्लस 10, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 21, ये क्या हो रहा है 41/3, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं 24 प्लस 24 कॉमा 9 कॉमा 5। देखो यहां पर सबसे इजी वे क्या था, इनने बोला है पहली में x प्लस वाई और यहां पे डिवाइड बाय 3 है और यहां पे 2 इंटू जो भी है इंटीजर ही है हर एक में, तो ये पार्ट इंटीजर है, यहां पे 21 है तो ये इंटीजर ही ऐड होगा तो इंटीजर ही आएगा आंसर। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए x प्लस वाई जो 3 से डिविजिबल हो। यहां पर एक्स वाई 3 से डिविजिबल आ रहा है क्या 13, नहीं, यहां पर नहीं, यहां पे देखो ये क्या है 29, फिर से नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन में हो रहा है ऐसा। सो 24 प्लस 9 इज 33/3 प्लस 2 इंटू 5 मतलब 11 प्लस 10, ये आ रहा है 21, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाली चेक करते हैं, इसे 3 इंटू 24 माइनस में 1/2 इंटू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज 14 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 इंटू 3 72 माइनस 7 और हमें आंसर क्या चाहिए 65, इसकी वैल्यू 65 ही आ रही है, तो ये भी सही है। इसे चेक करते हैं x और यहां पे x प्लस वाई माइनस जेड है, x की वैल्यू है 24 प्लस में 1/2, 24 प्लस 9 माइनस 5, 28 डिवाइड बाय 2 कर दो तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे हम 14 प्लस 24 मतलब 38 आ रहा है आंसर। कितना है यहां पे 38, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन देखो क्या है 4/x माइनस 5/y इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई और दूसरी है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स। अब फिर से ऑप्शन से चेक करेंगे, ए ऑप्शन देखो 2,5 तो 4/2 माइनस 5/5 मतलब ये कितना हो गया 2 माइनस 1। यहां पर क्या है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई तो 2 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 5, ये वैल्यू होगी 7/10। अच्छा यहां पर प्लस में 3/10 भी है,
ये वैल्यू आ रही है 1 और ये वैल्यू आ रही है 10/10, कैंसिल होके ये हो गई 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सेकंड भी चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा था उसमें ये इक्वेशन सिमिलर थी और 2 और 5 ही था उसमें भी, शायद 2,5 वाज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। 3xy इक्वल्स टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स, एक्स वाई मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। एक्स वाई की वैल्यू गलत मत ले लेना, y 5 है और x 2 है, तो ये 5 माइनस 2 है। 3 इंटू 2 10 इंटू 3 30 और ये क्या हो गया 10 इंटू 3, सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज A option is correct for this answer, for this question. Question number 8. X upon में 0.01 प्लस y प्लस में 0.03 होल अपॉन 0.05 इक्वल्स टू, सिर्फ अपन ये लिखेंगे 2। दूसरी वाली होगी y अपॉन 0.02 प्लस x प्लस 0.03 अपॉन में 0.04 इक्वल्स टू 2। ऑप्शन हम ऐसा लेंगे ताकि द आंसर इज इंटीजर वैल्यू। ये जो डेसिमल वाले हैं सब कितने प्लेसेस पे हैं 1 2 है ना, तो एक बार के लेने छोड़ो, इन दो पे ध्यान दो क्योंकि इनमें भी क्या है 0.01 0.02 0.02 0.01 एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आगे पीछे है। अगर कोई ऑप्शन आपको दे दे 1,2 और 2,1 तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसे चेक करना जरूरी है, बट मैं यहां पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएंगे। देखो अगर मैं ये सी ऑप्शन चेक करूं तो 0.01 x की वैल्यू है अपॉन में 0.01 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0.02 प्लस 0.03 मतलब 0.05 अपॉन में 0.05 ही है, तो ये 1 + 1 हो गया, ये कैंसल आउट हो गए। ये वैल्यू आ गई 2, कितनी चाहिए थी हमें 2, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे y के नीचे 0.02 है। देखो c हमने इसलिए प्रिफर करा क्योंकि इसमें x के नीचे 0.01 था, इसमें y के नीचे 0.02 था, यहाँ पे x की वैल्यू 0.01 y की वैल्यू 0.02, तो वो कैलकुलेशन इजी कर रहा है इस पर्टिकुलर केस के लिए। सेकंड चेक करेंगे तो 0.02 अपॉन 0.02 फिर x प्लस 0.03, x क्या है 0.01 मतलब 0.04 अपॉन में 0.04 ही है, ये भी कैंसिल हो गए, ये 1 है और ये वैल्यू भी 1, 1 + 1 इज अगेन 2। सी ऑप्शन ही करेक्ट है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बस उसमें यहां पे प्लस था दोनों जगह, इसमें तो प्लस है ही पहले से, तो x इंटू वाई अपॉन में y माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू 110 है, y इंटू जेड अपॉन जेड माइनस वाई की वैल्यू 132 है एंड z इंटू एक्स अपॉन में, ये ध्यान रखना यहां पे z प्लस एक्स लिखा है, ये वैल्यू 60/11 है। ऑप्शन से चेक करेंगे, ए ऑप्शन बोल रहा है 12 11 10 वैल्यू है, 12 इंटू 11 अपॉन में 11 माइनस 12 मतलब ये हो गया 132 अपॉन -1, तो -132 वैल्यू क्या है 110 है, तो ये तो गलत है। तो देखो इससे समझ आया, x और y की वैल्यू अगर मैं 10 और 11 रखूं, मैं बिना ऑप्शन देखे बोल रहा हूं कि 10 इंटू 11 मुझे पता है 110 होता है, अपॉन में 11 माइनस 10 होगा तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 11 हो,
एक ये है, और इसमें उल्टा है, बट उल्टा करेंगे, x बड़ा रखेंगे और y छोटा रखेंगे ना, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा जो हमें चाहिए नहीं, तो ये गलत होगा, ये गलत हो ही गया है। बी को चेक करते हैं। 10, 11 और 12। ए ऑप्शन अगर मैं देखूं, 10 इंटू 11 अपॉन 11 माइनस 10, 110 अपॉन 1, जो 110 ही होता है, इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब ये वाला y इंटू जेड, ये दोनों वैल्यूज 11 इंटू 12 अपॉन में 12 माइनस 11, 132 ही होता है 11 इंटू 12, अपॉन में तो 1 ही आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब z इंटू एक्स वाला, ये z है, ये x है, तो 12 इंटू 10 अपॉन में 12 माइनस नहीं 12 प्लस 10, यहां पे प्लस है, ध्यान रखना, 120 अपॉन 22, 60 बाई 11 बोला है, सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल कर दो, ये हुआ 60, डिवाइड बाय 2 करो जब 120 को, 22 को करेंगे तो 11, 60 बाई 11 आ रहा है, ये भी सही है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन। मुझे कैसे समझ आया? जब मैंने ए ऑप्शन को यहां पर जो वैल्यूज थे उन्हें पुट करा तो समझ आया कि दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू हो रहा है और नीचे सिर्फ डिफरेंस है, और उसमें भी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू है, तो y माइनस एक्स है, तो वो तो नेगेटिव आ रहा था। तो ऐसी जिसमें x की वैल्यू छोटी हो, y की वैल्यू बड़ी हो, और हमें चाहिए 110, डिफरेंस ऐसा आ रहा है कि वैल्यू 1 आ रही है या फिर -1 आ रही है, तो 10 इंटू 11 या फिर 11 इंटू 10 में से होगा, और उसमें हमें x की वैल्यू छोटी चाहिए। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 70z इक्वल टू 0। फिर सेकेंड वाली है 2x प्लस 3y माइनस 10z इक्वल टू 0, और लास्ट जो है वो है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 13। ए ऑप्शन 137 इसमें रखते हैं, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 7, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, दिस वुड नॉट बी क्लोज टू 0, 3 माइनस 12 प्लस 490। ठीक है, आगे चेक करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि 490 में ये जो भी ऐड माइनस हो रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो ये वाला तो गलत है। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें z की वैल्यू छोटी होगी और एक्स वाई की वैल्यू बड़ी होगी, तो सॉल्व करना इजी होगा इस वाली को। अब जैसे बी वाला देखेंगे तो भी गलत ही आएगा, क्यों? क्योंकि 3 इंटू 70 इज 210। देखो बी ऑप्शन 173, अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 70 इंटू 3, ये हो गया 3 माइनस 28 प्लस 210, मतलब ये क्या आ रहा है 210 प्लस 3 माइनस 28, 185 आ रही वैल्यू, जो 0 के आसपास भी नहीं है, ये भी गलत है बी ऑप्शन। सी वाला, पर देखो मैंने क्या बोला था, सी भी गलत ही आएगा। वाई? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जेड की और एक्स वाई की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तब आंसर आएगा सही। देखो सी ऑप्शन चेक करते हैं, 2 4 3, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, और ये होगा वापस से 70 इंटू 3, तो 6 माइनस 16 प्लस 210, अगेन आंसर 200 आ रहा है इसका, विच इज वेरी फार फ्रॉम 0, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर डी है। अब चेक कर लेते हैं, माइनस 10 10 एंड 1, 2 इंटू माइनस 10 प्लस 3 इंटू माइनस 10
-4 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 1, ये कितना हो गया? -30, -40 प्लस 70, 0। ये -70 इससे कट जाएगा, ओके, मतलब ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पहली इक्वेशन को। दिस वॉज करेक्ट, इसको सेटिस्फाई कर दिया है। इसे चेक करते हैं, 2 इंटू -10 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 1, -20 प्लस 30 -10, तो ये क्या हो रहा है? -30 प्लस 30, ये दो को साथ में ले लिया, कैंसिल हो गए, 0 आ रहा है, फिर से सेटिस्फाई हो रहा है। इसे चेक करते हैं, x मतलब -10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, -10 प्लस 20 प्लस 3, तो ये क्या हो गया? 23 माइनस 10 मतलब 13 ही रिक्वायर्ड था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। एंड इस वे में हमने दो और एक्सरसाइज कर लिए आफ्टर एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। आज हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी। So we are going to continue with the remaining topics and exercise in the next video lecture. Thank you everyone and stay tuned.